ये हमारे माई एसक्यूएल का लेक्चर नंबर 8 है और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिमिट एंड ऑफसेट क्लॉज के बारे में। लिमिट क्लॉज और ऑफसेट क्लॉज कैसे काम करता है, उसका क्या सिंटेक्स रहता है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिस्टम में एग्जाम्प इंस्टॉल होना चाहिए या फिर माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने एग्जाम्प सर्वर की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एग्जाम्प सर्वर स्टार्ट कर लेना है। अगर वर्क बेंच है तो वर्क बेंच स्टार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस हैं, जिनमें से कुछ डेटाबेसेस जो होते हैं वो हमें एग्जाम्प सर्वर इंस्टॉल करने के साथ ही मिलते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये माई कंपनी नाम से एक डेटाबेस मैंने बनाया है खास आपके लिए। अगर आप इस पर प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस माई कंपनी के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो माई कंपनी डेटाबेस के अंदर केवल एक ही टेबल मैंने बना के रखी है अभी, और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स रख के रखे हैं। यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स हैं। एम्प्लॉय टेबल के अंदर 7 रिकॉर्ड्स मैंने रख के रखे हैं आपके लिए पहले से ही, जिसमें 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब हम बात करते हैं अपना किसके बारे में, लिमिट क्लॉज के बारे में। मेरे को एक बात बताओ, लिमिट क्लॉज, ठीक है। लिमिट क्लॉज को पढ़ने की हमें नीड क्यों है, लिमिट क्लॉज की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है। आपने उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करी, ओके। आपने उस टेबल के अंदर लाखों रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। समझना ध्यान से मैं क्या सिनेरियो बता रहा हूँ। आपके आपने अपने टेबल के अंदर लाखों रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। अगर आप जो है इस क्वेरी को रन करते हो, अगर आप इस वाली क्वेरी को रन करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी आपकी टेबल का नाम है, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आप लोग जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर केवल इस क्वेरी को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये क्वेरी क्या करती है, सिलेक्ट स्टार का मतलब है जितने भी कॉलम्स हैं उस टेबल के अंदर, किस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, तो जितने भी कॉलम्स हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो सारे के सारे आपको दिखेंगे, प्लस सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखेंगे। तो अगर आपके सिस्टम में लाखों रिकॉर्ड्स हैं और अगर आप केवल इस क्वेरी को रन करते हो तो लाखों के लाखों रिकॉर्ड्स आपको रिट्रीव होकर दिखेंगे, लेकिन आपका सिस्टम भाई क्रैश भी तो हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स को आप रिट्रीव क्यों करोगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, लिमिट क्लॉज का यूज़ करते हैं। लिमिट क्लॉज हमसे कहता है कि आप जो है स्पेसिफाई कर दीजिए मुझे कितनी नंबर ऑफ रोज़ आपको चाहिए या कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। तो एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर उसका आउटपुट भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट, लिमिट 3। इसका क्या मतलब है, इस जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, समझना ध्यान से। सिलेक्ट स्टार का मतलब आप लोगों को पता है, सारे के सारे कॉलम्स मेरे को आउटपुट टेबल में चाहिए। किस टेबल से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। लिमिट 3 का मतलब है कि मुझे उस टेबल के अंदर के केवल 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। आई वॉन्ट टू रिट्रीव ओनली 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इस क्वेरी का मतलब ये है। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखो यहाँ पे हमारी जो टेबल थी एम्प्लॉय नाम से, ये इसके अंदर 7 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन मैंने 7 रिकॉर्ड्स को रिट्रीव ना करके मैंने केवल 3 रिकॉर्ड्स को रिट्रीव किया। तो ये था लिमिट क्वेरी का यूज़। आप जितने चाहें उतने रिकॉर्ड्स आप रिट्रीव कर सकते हो, 3, 4, 5, 6 जो भी। तो अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो आपको क्या लिखना है, सिंटेक्स अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो सिलेक्ट जो भी आपको कॉलम्स चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम, उसके बाद आपको लिखना है लिमिट, यहाँ पे लिखना है आपको नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड्स, मतलब आपको जितने नंबर ऑफ रो या जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कहूँ मैं आपको चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, लिमिट क्लॉज के साथ एक और क्लॉज का यूज़ किया जाता है, उस क्लॉज का नाम है ऑफसेट क्लॉज। ऑफसेट, क्या लिखा मैंने, ऑफ सेट, ऑफसेट क्लॉज, ठीक है।
ऑफसेट क्लॉज का यूज़ क्यों करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ऑफसेट क्लॉज, जैसे कि अभी मैंने लिमिट क्लॉज की हेल्प से क्या किया, मेरे को 3 रो चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, अगर मेरे को 5 रो चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। ऑफसेट क्लॉज क्या करता है, आपको कितनी रो स्किप करनी है, स्टार्टिंग की कितनी रो आप स्किप करना चाहते हो। सपोज करिए आपकी एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है, इसके अंदर 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 7 रिकॉर्ड्स हैं, आप केवल 3 रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 2 नहीं, स्टार्टिंग का पहला और दूसरा छोड़ के जो तीसरा चौथा और पांचवा, एक बार दोबारा से समझाता हूँ। आपने लिमिट क्लॉज की हेल्प से आप क्या करना चाहते हो, 3 रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते हो, लेकिन आप वो कौन से 3 रिकॉर्ड्स पता है, ये वाला जो चार्ली, डेविड और ईव, ये चार्ली, डेविड और ईव, ये 3 रिकॉर्ड्स स्टेप क्या करना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो। स्टार्टिंग के 2 को आप स्किप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऑफसेट क्लोज का यूज़ करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद आपको लिखना है लिमिट कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ऑफसेट, आपको लिखना है फिर यहाँ पे ऑफसेट कितने आपको स्किप करने हैं, 2 आपको स्किप करने हैं। अब आप इसको रन करिए तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स हमने बोला था उनको स्किप करना है, और उन 2 को स्किप करने के बाद जो 3 रिकॉर्ड्स आपके होंगे, 3, 4 और 5, उनको हमें रिट्रीव करना है। तो ये था ऑफसेट का क्लॉज। इसको, इसी सिंटेक्स को आप दूसरे तरीके से और लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लिमिट 3, 2। अगर आप ये लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग के 3 का मतलब है आपको 3 रिकॉर्ड्स चाहिए, 2 का मतलब है आप स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स को स्किप कर दो। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ ऑफसेट आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑफसेट की आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आप यहाँ गो पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कंट्रोल A कंट्रोल B, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 रिकॉर्ड्स स्किप करने हैं और 3 रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड स्किप हो गए और जो 3 रिकॉर्ड्स आपको चाहिए थे वो आपको यहाँ पे मिल गए। एक और चीज़ है, आप जो है इस लिमिट क्लॉज को वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे क्या है, IT समझना ध्यान से, मैं आपको वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करके दिखा रहा हूँ उसको। सपोज करिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के 3 एम्प्लॉई हैं, जो IT डिपार्टमेंट है उसमें 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक बॉब, एक चार्ली और एक ग्रेस। लेकिन यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्वेरी लिखने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT, ठीक है। मुझे केवल वो रिकॉर्ड्स चाहिए। देखो सिलेक्ट स्टार का मतलब आप लोगों को पता है कि सारे के सारे कॉलम्स चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ID मतलब 7 रिकॉर्ड्स हैं, 7 रिकॉर्ड्स में से मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, केवल वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका डिपार्टमेंट IT है, ठीक है। उसके बाद अब भाई डिपार्टमेंट IT के तो 3 आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिमिट टू। अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, आपको केवल 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, बॉब और चार्ली। जो 7th वाला रिकॉर्ड था जिसका नाम ग्रेस था, ये जो ग्रेस वाला रिकॉर्ड है ये आपको नहीं मिला। तो ये था आपका लिमिट क्लॉज और ऑफसेट क्लॉज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।